ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिव कीवर्ड्स और कीवर्ड्स का भी मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस कर लिया है अगेन कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या मैच टाइप्स हैं जब हमारा ऐड शो होता है और कब हमारा ऐड शो नहीं होता और हमें किस वक्त जो है वो कौन सा मैच टाइप यूज़ करना चाहिए। तो आपके ख्याल में मुझे अभी जो अवैस हैं वो ये बताएं कि बेस्ट मैच टाइप आपको कौन सी लगती है अवैस? मैम फ्रेज बेस्ट है मेरे ख्याल में। उसकी क्या रीज़न है कि आपको क्यों वो अच्छी लगी है? एक तो उसमें बजट भी कम है और रेलिवेंसी भी उसमें हम एग्जैक्टली ऐड कर सकते हैं फ्रेज में। दैट्स गुड। अच्छा, और कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? एमन, आपको कौन-सा मैच टाइप अच्छा लगता है? मैम मुझे भी फ्रेज और एग्जैक्ट। अच्छा, उसकी क्या वजह है? देखिए हमें फ्रेज में क्या होता है कि कोई भी हमारे अगर हमने कोई भी कीवर्ड लिखा है तो उसमें हमारी क्यूरीज जो होती हैं। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, डिटेक्टिंग में आ रही ब्रॉड में। देखिए ब्रॉड में ये होता है कि इरेलीवेंट क्लिक्स आ रहे होते हैं तो इसकी वजह से हमारा जो बजट है वो हुँ, बहुत हाई हो जाता है। सही। लेकिन फ्रेज में ये है कि जब कोई भी क्वेरी सर्च करता है तो वो रेलिवेंट थोड़ी सी भी हो तो वो एड तभी शो कराता है। दैट्स गुड। रीच रीच जो होती है वो सेम जो जिस टाइप का बंदा जो क्वेरी सर्च करे उसी को बस ऐड शो होता है। रीच उसी तक होती है। हुँ। अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। यस मैम हो रही है। अच्छा, आज हमने ना नेगेटिव मैच टाइप्स देखनी है कि पहले हमने देख लिया कि कीवर्ड्स जो हैं वो कितना हमें हेल्प आउट करते हैं हमारी सर्चेस के अंदर कि हम अगर कोई कीवर्ड या सर्च टर्म, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, कीवर्ड सर्च टर्म्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं। जो कीवर्ड्स हैं उनको हम यूटिलाइज करते हैं और हमारी जो सर्च टर्म्स होती हैं, जो सर्च क्वेरीज होती हैं, उनके बिहाफ पे फिर हमें रिजल्ट्स नज़र आते हैं कीवर्ड्स के बिहाफ पे। ठीक है? तो अब हम लोगों ने जो नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एक चीज़ को ब्लॉक करना, ठीक है? ब्लॉक करना सर्चेस को तमाम उन वर्ड से जो हम नहीं चाह रहे, जो ऑर्डर हम लोगों ने दिया है, ठीक है? हम उसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं। कीवर्ड्स कुछ ऐसे हम लोग यूज़ करेंगे कि उनके ऊपर हमारा ऐड शो ना हो। हम चाहेंगे कि कोई चीज़ जो हमारे ऐड को डिनाई कर दे, हम हमारे सामने नहीं लेके आए, ठीक है? या कि जो भी सर्च कर रहा है उसके सामने नहीं आनी चाहिए, वो नेगेटिव सर्चेज़ होती हैं और हम उनको नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर डाल देते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे कॉमन कि हम चाहते हैं कि अगर कोई सर्च करके आए, तो उसके ऊपर हमारा ऐड शो ना हो। सपोज़ बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे कि जब हम लोग एक एसईओ का पता है ना सबको और मैंने थोड़ा-सा इनिशियली बताया भी था। जो हाँ, एसईओ होती है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, जब किसी वेबसाइट की होती है, वो मोस्टली वो वाली वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर ब्लॉगिंग हुई होती है, जिनके ऊपर कंटेंट होता है, जिनके ऊपर इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसा है ना? तो जब ऐसी वेबसाइट्स उनके अंदर हाउ, व्हाट, वेयर, व्हाई, दीज़ टाइप ऑफ इफ इस दिस काइंड ऑफ वर्ड्स आर मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड, ठीक है? और समहाउ ऐसा होता है कि अ, हमारी जो लीड जेन की होती हैं, उनके अंदर कोई क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है ना? अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऐड शो हो तो हम इन वर्ड्स को नेगेटिव डाल देते हैं ताकि कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ना, ये इन्फॉर्मेटिव वर्ड्स हैं। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आएगा तो ऑफ कोर्स हमारे जो है वो बजट जाएगा और हमारा क्लिक जो है वो ज़ाया हो जाएगा क्योंकि सिर्फ वो अपनी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया और हम चाहेंगे कि सिर्फ कन्वर्टेड लोग ही हमारी वेबसाइट तक पहुँचे। आप ना सर्च करना कभी कोई गौर आपने शायद मोस्टली किया भी हो या इसको ट्राई भी करके देखना कि अगर आप एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो ना, तो आपके सामने एक दफ़ा में कई वेबसाइट्स ओपन होती हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट्स ओपन मतलब नज़र नहीं आएँगी, लेकिन जब आप कीवर्ड चेंज करेंगे,
तो फिर वो आपको दूसरी वेबसाइट्स नज़र आएँगी। हाँ, होंगी वही, रेलेवेंट होंगी, लेकिन कीवर्ड्स आपके चेंज करने की वजह से आपको वो दूसरी वाली भी शो होनी शुरू हो जाएँगी। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि कुछ वेबसाइट्स किसी और कीवर्ड के ऊपर रैंक हुई होती हैं और कुछ वेबसाइट्स के अंदर कुछ और कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, वो किसी और कीवर्ड के ऊपर रैंक की गई होती हैं, ठीक है? ये सारा गेम जो है ना कीवर्ड्स का है। और जब हम लोगों ने किसी कीवर्ड के ऊपर एक वेबसाइट को प्रमोट करना होता है, ठीक है? उसका गूगल ऐड रन करना होता है, तो फिर हम उस कीवर्ड को यूटिलाइज़ करते हैं और जिन कीवर्ड्स को हम ब्लॉक करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि उनके बिहाफ़ पे कोई हमारी वेबसाइट को ना खोले, तो हमारे लिए बेहतर है, हमारे बिज़नेस के लिए बेहतर है, तो फिर हम उनको नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर ऐड कर देते हैं। और ये सारा होमवर्क जब हम लोगों ने ऐड कॉपी क्रिएट करनी होती है, जब कीवर्ड रिसर्च हो रही होती है और तभी हम लोगों ने डिसाइड कर लेना होता है कि हमने जो है वो कौन से कीवर्ड्स रखने हैं, कौन से नेगेटिव कीवर्ड्स रखने हैं। और जब हम चेक कर रहे होते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे होते हैं कि डेली बेसिस पे, तो हम हमारे पास जब जो सर्च क्वेरीज आ रही होती हैं तो हम उनको भी उठा के नेगेटिव में डाल रहे होते हैं कि भाई ये क्वेरी हमें नहीं चाहिए, दोबारा अगर कोई इसी सर्च टर्म के ऊपर आए तो उसको हमारा ऐड शो ना हो, तो हम उसको रेगुलर बेसिस पे अपनी जो चेंजेस है वो लेके आ रहे होते हैं अपने ऐड कॉपी के अंदर, ठीक है? चलें, तो आज हम इससे स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स, ठीक है? ये सर्चेस को ब्लॉक करता है जिसमें वर्ड्स होते हैं किसी भी ऑर्डर में हो, ठीक है? अब मैं इसकी एक एग्जांपल दूंगी कि हमारे पास एक क्लॉथिंग स्टोर है, ठीक है? और आपका टारगेट है वुमेन ड्रेसेस। अब वुमेन ड्रेसेस अगर किसी का टारगेट होगा तो मुझे बताएं कि वो उसकी सर्चेस क्या होंगी। अगर आप मैं लेडीज़ से पूछती हूँ, ठीक है? अगर एक वुमेन ड्रेसेस का चलें वो तो मैंने डाला ना, अब आप बताएं कि आपकी सर्चेस क्या होंगी, आप किन बेसिस पे आप जो है वो ड्रेसेस को सर्च करेंगी, पुट इन करें अपनी। आयशा जाफर, आयशा आप क्या सर्च करोगी? मैम ऑनलाइन स्टोर सर्च करेंगे, ऑनलाइन स्टोर ऑनलाइन स्टोर करोगे तो बाय ऑनलाइन, ऑनलाइन ड्रेसेस, हाँ, बाय ऑनलाइन ड्रेसेस, लेकिन ये भी अभी ब्रॉड है, या अभी फिर हम अभी डायरेक्टली साइज बेसिक नहीं मैच हुआ। भी कर सकते हैं। बेस्ट बेस्ट का वेरेबल भी और ऑप्शन लगा सकते हैं, एज, आप नेगेटिव पूछ रही हैं तो हम बेस्ट लगा देंगे। नहीं 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 नहीं, अभी मैं नेगेटिव की तरफ नहीं जा रही, अभी मैं सिर्फ सर्चेस का पूछ रही हूँ कि आप लोग किस बेसिस पे सर्च करेंगे, ठीक है? तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका नेगेटिव क्या हो सकता है। यस, नूरुल्लाह बताइएगा। मैम इसमें बता सकता हूँ, हाँ बोलें। अगर हम इस तरह सर्च करें कि बेस्ट वुमन क्लोथ्स। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसे ही होता है। अब अगर हम ऑनलाइन क्लॉथ्स को सर्च करेंगे, उसमें मेन भी आएँगे, वुमेन भी आएँगे, किड्स भी आएँगे और हर ऐज के आएँगे, ठीक है? उसमें विंटर भी आएँगे, समर भी आएँगे। हम उसको मज़ीद रिफ़ाइन करेंगे, बेस्ट वुमेन क्लोथ्स, तो वो हमें वो दे देगा जो वुमेन क्लॉथिंग ब्रांड्स होंगे, ठीक है? अगर हम उसको मज़ीद रिफ़ाइन करेंगे, कोई स्पेसिफ़िक विंटर, समर या ईयरली जो कलेक्शन हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो वो भी हमारे पास आ जाएगी। लेकिन कोई बंदा मुझे बताएँ, फ्री अगर कोई सर्च कर रहा हो और कहे कि फ्री क्लॉथिंग ब्रांड को वो सर्च करे, तो क्या ये पॉसिबल है जिसको फ्री में कपड़े मिलें? नो मैम। एग्ज़ैक्टली, नहीं। ठीक है? तो ये तो हो सकता है कि उसको अगर कोई सेल नहीं मिल जाए तो फिर वैसे हो सकता है डिस्काउंट में अगर कोई। हाँ, एग्ज़ैक्टली। देखिए, डिस्काउंट अगर तो वेबसाइट डिस्काउंट दे रही है, ये बहुत आपने नूरुल्लाह अच्छी और पते की बात की है। अगर तो कोई वेबसाइट डिस्काउंट दे रही है तो वेल एंड गुड है, फिर हम इसको नेगेटिव में नहीं डालेंगे। लेकिन अगर कोई वेबसाइट डिस्काउंट नहीं दे रही तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि कोई डिस्काउंटेड या सेल प्राइस या लेस प्राइस या चीप प्राइस करके भी कोई सर्च कर सकता है, तो हमें
इन कीवर्ड्स को नेगेटिव में डालना है, ताकि अगर कोई चीप क्लोथिंग ब्रांड, चीप वुमेन क्लोथिंग ब्रांड ड्रेसेस ऑन सेल करके अगर कोई फाइंड आउट करे तो उसको हमारा ऐड शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कोई इस किस्म के कपड़े अभी सेल नहीं कर रहे हैं, हमारे अभी फ्रेश हैं, फ्रेश आइटम्स हैं और लेटेस्ट उसका वर्जन है, तो हमारी तो अभी न्यू कलेक्शन है, तो हम ये चीज़ें अभी ऑफर नहीं कर रहे, और जब इनका सीज़न होगा देन ऑफ कोर्स वी विल गो विद दैट। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छी कही। तो ये हम लोग इस किस्म के जो वर्ड्स हैं ना वो हम डाल सकते हैं फॉर नेगेटिव। ये इजी है ना अभी इसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो आपका ऐड जो है इन सर्चेज में अगर कोई सर्च करके आता है फ्री वुमेन ड्रेसेस, फ्री ड्रेस ऑनलाइन, हाउ टू गेट ड्रेसेस फॉर फ्री, ठीक है, इस तरह से अगर कोई सर्च करके आता है तो उसको आपका ऐड शो नहीं होगा। तो ये तो हमारा एक ना ये हो गया फ्री का वर्ड हम अगर लगा दें। और इसी तरह अगर एक कोर्स है, अब जिस तरह हमारा कोर्स फ्री है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम अगर फ्री का वर्ड यूज़ करते हैं तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर जो जो पेड कोर्सेज हैं उनमें अगर उन्होंने अपना ऐड रन किया हुआ है पेड कोर्सेज के लिए, ठीक है, और उनके ऐड फ्री के ऊपर अगर मतलब वो अगर उन्होंने मैच टाइप उन्होंने यूज़ की हुई है, जो भी उन्होंने यूज़ की हुई है, लेकिन उसमें फ्री का वर्ड उन्होंने नेगेटिव में नहीं डाला हुआ, तो जो भी उनके ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर आएगा, ठीक है, अगर ऑनलाइन कोर्स उन्होंने कीवर्ड रखा हुआ है और ऑनलाइन कोर्स से कोई सर्च करके पहुंच जाता है वहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या कोई भी कोर्स, ठीक है, तो वो सर्च करके पहुंच जाता है, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनको हमारा पेड ऐड जो है वो पेड, एक तो पे ऐड भी पेड है और पेड कोर्स है ऊपर से, तो वो हमारा ऐड शो हो, ऐसा ही है ना। तो वो क्या चाहेगा, वो फ्री का वर्ड जो है वो उसको नेगेटिव में डाल देगा, वो इस किस्म की जो भी कंट्रोवर्सीज, जो भी कोई इंफॉर्मेशनल वर्ड्स होंगे वो उनको उठा के नेगेटिव में डाल देगा, ताकि जो पेड कोर्सेज हैं वो एक अलग कैटेगरी में रहें और अलग से वो उनकी जो भी वो चाह रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग हो। यस, कोई कुछ कह रहा है, मैसेज में टाइप किया है। अच्छा, ये आपने गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रक्चर, ओके ओके, मैं आपके साथ ये फाइल शेयर कर दूंगी ना, ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। अभी फोकस करें इधर इसके ऊपर कि नेगेटिव कीवर्ड्स को हम लोगों ने किस तरह से डील करना है, ठीक है। और अच्छा, इसमें भी 3 टाइप्स होती हैं, ये मैं आपको बता दूं। जिस तरह हमारे कीवर्ड्स के अंदर 3 टाइप्स होती हैं, सबसे पहला होता है ब्रॉड। ब्रॉड मैच टाइप में क्या होता है कि कीवर्ड ओपन होता है फ्रॉम बोथ साइड्स, उसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, अगर वो पूरा एक सेंटेंस है या पूरा वो या वो एक शॉर्ट वर्ड है, जो भी वो है, उसके अंदर जितने भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो सारे ब्रॉड में सेपरेटली यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी उसमें से एक वर्ड भी सर्च करेगा तो हमारा ऐड शो होगा, ठीक है। और नेगेटिव जो हमारी मैच टाइप है उसके अंदर भी ब्रॉड मैच टाइप है, और उसके अंदर भी सिमिलर वर्जन यूज़ होगा कि अगर सर्च करता है कोई भी किसी भी ऑर्डर में तो उसको हमारा ऐड शो नहीं होगा अगर हम उस वर्ड को नेगेटिव में डाल देते हैं। ठीक हो गया, सिमिलर पैटर्न चलेगा। ये बात क्लियर है ब्रॉड मैच टाइप की कि ब्लॉक सर्चेस कंटेनिंग ऑल योर नेगेटिव वर्ड्स इन एनी ऑर्डर। ये मैं आपको टाइप करके भी मैं वहाँ पे जो आपके साथ दे सकती हूँ, और मैं उसकी एग्जाम्पल भी साथ में कोट कर देती हूँ कि अगर एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको क्लॉथिंग ब्रांड की दी है, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक हो गया, ये देखिएगा, सबको नज़र आ रहा है। जी आ रहा है। नो मैम। आप लैपटॉप से हो कि किससे हो? किससे ऑनलाइन हो? आप दोबारा से उसको करो ऑन।
नज़र आएगा, क्यों नहीं नज़र आएगा? मैम मेरे पास सिर्फ और नेगेटिव ब्रॉड मैच खुला हुआ है और आगे आप क्या टाइप कर रही हैं वो नहीं है। नेगेटिव मैच टाइप नज़र आ रहा है ना? हाँ जी मैम आ रहा है। हाँ, ये देखो, आप देखो। अब आ गया। हाँ, तो बेटा ऊपर नीचे करके देखो ना। अच्छा चलो, एक तो ये हो गया, ठीक है, ये ब्रॉड मैच हो गया। अब जो हमारा फ्रेज़ मैच था, फ्रेज़ मैच में ये होता है, कीवर्ड्स को हम साथ-साथ रखते हैं। फ्रेज़ मैच टाइप हमारी जो हमारा एग्ज़ैक्ट फ्रेज़ है ना, जिसमें 2 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं, वो इन बिटवीन एग्ज़ैक्ट होने चाहिए। बिफ़ोर और लास्ट पे कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन जो इन बिटवीन फ्रेज़ है, जो दरमियान वाला जो हमारा एक फ्रेज़ है, वो सेम होगा सर्च क्वेरी के अंदर, तो हमारा ऐड शो होगा। ऐसे ही है? जी ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? तो मैम एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा, मैं बताती हूँ। हमारे फ्रेज़ मैच टाइप में ये होता है कि अगर हमारे पास एक कीवर्ड है, ठीक है? और कीवर्ड है रनिंग शूज़। अब रनिंग शूज़ 2 वर्ड्स हैं, ठीक है ना? अगर मैं बाय स्टार्ट में लगा दूँ, बाय रनिंग शूज़, और लास्ट पे लगा दूँ ऑनलाइन, तो मेरे पास हो जाएगा बाय रनिंग शूज़ ऑनलाइन। मतलब मेरे पास जो कीवर्ड है, मेरा सेम कीवर्ड उसी पैटर्न पे सिमिलर वे में आ रहा है, दरमियान में आ रहा है या एंड पे आ रहा है, लेकिन उसके अंदर बाय शूज़ रनिंग ऑनलाइन नहीं आ रहा। अगर बाय शूज़ रनिंग ऑनलाइन होगा तो वो ऐड नज़र नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि पैटर्न सेम नहीं है। फ्रेज़ मैच का होता है कि आपका जो फ्रेज़ है ना, जो आपने कीवर्ड रखा है, आप बस ये याद रखो, जो आपने फ्रेज़ रखा है ना, वो फ्रेज़ एग्ज़ैक्ट शुरू में होगा, या आप रनिंग शूज़ ऑनलाइन ढूँढोगे, तब भी ऐड शो हो जाएगा। बाय रनिंग शूज़ ढूँढोगे, तब भी ऐड शो हो जाएगा। बाय रनिंग शूज़ ऑनलाइन ढूँढोगे, तब भी ऐड शो हो जाएगा। अब ये क्लियर हुआ? यस मैम। ओके। तो जो अब पैटर्न मैं आपको नेगेटिव कीवर्ड का बताने लगी हूँ, वो भी सिमिलर बेसिस पे वर्क करता है। ये ब्लॉक करेगा तमाम सर्चेस को, ठीक है? जो कि एग्ज़ैक्ट फ्रेज़ के अंदर उनके सेम ऑर्डर में होंगी। अगर अब मैं इसको ना साथ-साथ मैं आपको ना टाइप करके ना लिख भी देती हूँ, ताकि आपका साथ में आपके पास हो। ब्लॉक सर्चेस कंटेनिंग द एग्ज़ैक्ट फ्रेज़ इन द सेम ऑर्डर, और उसकी एक एग्जांपल है चीप शूज़, ठीक है? अब चीप शूज़ है हमारे पास, और अब मुझे कोई बता सकता है कि चीप शूज़ है एज़ अ नेगेटिव कीवर्ड, तो हमारा ऐड हम क्या क्या करें कि योर ऐड विल नॉट शो फॉर? अगर हमने नेगेटिव कीवर्ड चीप शूज़ रख दिया, चीप शूज़ रख दिया, इसका मतलब है कि हमारे पास सस्ते जूते नहीं हैं, ठीक है? प्रीमियम शूज़ टाइप अगर होंगे ना, तो ही कोई हमारा ऐड शो होगा। अगर कोई सस्ता जूता सर्च कर रहा है ना, तो वो उसको हमारा ऐड शो नहीं होगा। अब ये फ्रेज़ है। फ्रेज़ का मतलब समझते हो कि अगर ये सेम आ जाए, अब कोई चीप शूज़ भी सर्च कर रहा होगा, उसको ऐड शो नहीं होगा। अगर कोई बाय चीप शूज़ भी सर्च कर रहा होगा, तो उसको ऐड शो नहीं होगा। बाय चीप शूज़ ऑनलाइन सर्च कर रहा होगा, तो उसको ऐड शो नहीं होगा। चीप शूज़ ऑनलाइन सर्च कर रहा होगा, तो बाय योर ऐड में योर फॉर। तो ये आपको इस चीज़ की क्लियरेंस हुई है कि नहीं हुई? पहले तो ये बताओ। यस मैम हो गई। सारे बताओ। होगी। यस मैम हो गई है। अगर आपको क्लियरेंस यस नहीं हुई, देन मैं दोबारा क्लियर करूँगी, क्योंकि आपको पता है जो ये कॉन्सेप्ट्स है ना, बड़े ये कि हमारा सारी हर चीज़ कीवर्ड के इर्द-गिर्द घूमती है। कीवर्ड्स होने चाहिए, उनकी मैच टाइप्स कौन-सी जो है, नेगेटिव कीवर्ड्स कौन-से होने चाहिए। जब आपके कीवर्ड सही आ जाते हैं ना, तो हमारे ऐड जो है ना, वो सही चलते हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। ये देखो, मैंने सारा मेंशन भी किया हुआ है, और जब आप इसको रीड करोगे ना, यूँ मक्खन मलाई की तरह सारा क्लियर होता जाएगा। ब्लॉक सर्चेज़ कंटेनिंग द एग्ज़ैक्ट फ्रेज़ इन द सेम ऑर्डर।
जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सेम फ्रेज़ मैच टाइप कीवर्ड्स के अंदर भी होता है कि उन तमाम सर्चेज़ को ब्लॉक कर देगा जिसके अंदर ये चीप शूज़ अगर आप नेगेटिव में रख देते हो, ठीक है? तो ये देखो ब्लॉक सर्चेज़ कंटेनिंग द एग्ज़ैक्ट फ्रेज़ इन द सेम ऑर्डर ऐड नेगेटिव कीवर्ड। अगर आपने नेगेटिव कीवर्ड एज़ चीप शूज़ रख दिया है, आपका ऐड शो नहीं होगा किन-किन के ऊपर बाय शूज़, ऑनलाइन शूज़, फ्री ऑनलाइन शूज़, ठीक है? ये आपका ऐड शो नहीं होगा। तो आपका ये मुझे बताए कोई अगर आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि आपका ऐड शो कब होगा? मैम जब ये नहीं आएगा किसी कीवर्ड में तब शुरू होगा। हाँ, ये वाला कीवर्ड नहीं होगा जिसके अंदर, तब हमारा ऐड जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है? हाँ, एक चीज़ जैसे प्रीमियम शूज या एक्सपेंसिव शूज ऐसे करके उधर शुरू होगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली प्रीमियम शूज़ पे हो जाएगा, एक्सपेंसिव शूज़ पे हो जाएगा, क्योंकि हमने हमने अगर वो कीवर्ड रखे होंगे, हमने वो कीवर्ड में रखे होंगे तभी होगा ना, ये भी तो देखो। हम्म, ठीक है, हम चाहेंगे कि हमारे कोई अच्छे जो है ऑडियंस आए और अच्छी प्रीमियम ऑडियंस हमारे ऊपर आए, हमारे ऐड को देखे और हमसे बाय करे क्वालिटी क्वालिटी शूज़। अगर हम इस तरह के कीवर्ड रखेंगे तो ऑफ कोर्स फिर चीप को हम नेगेटिव में डालेंगे। हाँ, अगर एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर ऑर्डर ऊपर-नीचे हो जाता है, तो हमारा ऐड शो नहीं होगा। ठीक है ना? ऑर्डर ऊपर-नीचे होने का मतलब है चीप शूज़ की बात हो रही है ना? चीप शूज़ और अगर शूज़ yes, चीप आ गया तो वो फ्रेज ही गलत हो जाएंगे। गलत हो गया ना, तो फिर ऐड हमारा शो हो जाएगा। हम्म, ये इस चीज़ का भी फिर हम लोगों ने ख़्याल रखना है कि अगर हम चाह रहे हैं, तो हम उसको दोनों वे में डालें। ठीक है? हम्म, ها شو شيء وصلني وصل أبو العري وصل टाइम ने साढ़े 12 خوف شد بختمي ओके। اوكي अच्छा, अब हमारे पास नेगेटिव एग्ज़ैक्ट मैच है। एग्ज़ैक्ट मैच में मैंने आपको क्या बताया था? कीवर्ड एग्ज़ैक्ट मैच में। वो हमने सीखा था कि ये जो एग्ज़ैक्ट मैच होता है, अगर कोई एग्ज़ैक्ट कीवर्ड सर्च करके आएगा, तो हमारा ऐड शो नहीं होगा। ओह! सॉरी, हमारा ऐड शो होगा। ऐसे ही है ना? उसके आगे पीछे कुछ भी yes, लग के मैम। आए तो हमारा ऐड शो नहीं होगा। वो ब्रैकेट के अंदर जो हमारा कीवर्ड है, किसी ने अगर वो सेम सर्च किया है तो सेम हमारा ऐड शो होगा। उससे ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, एक आधे वर्ड का फ़र्क हो सकता है, जैसे चीप शूज़ है, चीप शू हो सकता है, ऐड शो हो सकता है। लेकिन अगर मतलब कोई ऐसी चीज़ जो उसके शुरू में भी लगी हो, उसके लास्ट में भी लगी हो, उसका ऑर्डर डिफरेंट हो तो ऐड नहीं होते। एग्ज़ैक्ट का मतलब ही एग्ज़ैक्ट है कि सेम, सिमिलर, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है कि एग्ज़ैक्ट तो एग्ज़ैक्ट है और नेगेटिव एग्ज़ैक्ट में क्या होगा, ब्लॉक करता है ये उन सर्चेज़ को, उन तमाम सर्च टर्म को, ठीक है? जिसमें एग्ज़ैक्ट मैच जो है वो यूज़ हुई होती है, ठीक है? अब अगर हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक नाइकी शूज़ है, ठीक है? तो हमारा ऐड अगर नाइकी शूज़ किसी ने सर्च किया है, तो नहीं शो होगा। अब हम ये क्यों लगाते हैं? ये वाला हम क्यों यूज़ करेंगे? मुझे कोई बता सकता है हम नाइकी को एज़ अ नेगेटिव क्यों डालेंगे? क्योंकि वो बिकॉज ब्रांड है, हमारा brand वो नाइकी का हम ऐड तो नहीं रन कर रहे ना, एग्ज़ैक्ट वो इंटेंशन इसकी ये कौन-सा बच्चा है जो इतना अच्छा जा रहा है? कौन था? नूरुल्लाह था? शायद मैंने बोला था। मुरसलीन? ओके, ज़बरदस्त। एग्ज़ैक्टली क्योंकि हम नाइकी इज़ अ ब्रांड और इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी मतलब हमने अपना कोई ब्रांड रन किया है, हम अपनी वेबसाइट रन कर रहे हैं, तो व्हाई वी इंक्लूड अदर ब्रांड्स?
तो हम उनको उनको सारे ब्रांड्स को उठा के नेगेटिव में डाल देंगे, तो हमारे ऐड उनके उसके ऊपर शो नहीं होंगे। हाँ, लेकिन अगर हमारी कोई वर्थ नहीं है, अभी हमें कोई मार्केट में जानता नहीं है, तो हम ब्रांड का नाम इस्तेमाल करके ऊपर आने की कोशिश भी कर सकते हैं। ठीक है? तो उसमें भी हमारे पास 2 तरह की है, क्योंकि इसमें खुला थोड़ा-सा बजट चाहिए कि अगर कोई नाइकी सर्च कर रहा है, तो हमारा शूज़ क्यों खरीदेगा? तो ये हमारा माइंडसेट होता है। अगर हमारे पास हम सोचें कि भई हम एक बिज़नेस रन कर रहे हैं और हमारे पास नाइकी के कम्पेटिटिव शूज़ हैं, ज़बरदस्त किस्म के, ठीक है? जो कि कम्पीट कर रहे हैं मार्केट को। मेरे पास एक ऐसे-ऐसे शूज़ हैं, जो हर ब्रांड की शॉप के ऊपर अवेलेबल हैं, और अगर कोई हम वो शूज़ देख लेता है, तो डेफ़िनिटली, और मोस्टली आप में से भी ऐसे होंगे जो मतलब सर्च करते हैं अपने लिए जो भी ब्रांड, और अगर कोई आपको अल्टरनेट अच्छा लग रहा होता है, तो वो आप उसको प्रेफ़र करते हैं। सेम मार्केट में भी ऐसे ही होता है कि अगर हमें वहाँ पे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, हमें दूसरे स्टोर पे अच्छी लग रही है, तो हम उसको बाय कर लेते हैं। ऐसे ही है ना? हम कहते हैं कोई उसमें वो नहीं है, वो थोड़ी-सी चीप भी हो जाती है, थोड़ी इकोनॉमिकल हो जाती है, इकोनॉमिकल प्राइस में हमें मिल जाती है, लेकिन उससे थोड़ी-सी और वो कंफर्टेबल भी वैसी होती है, तो हम उसको हम कहते हैं कि ठीक है, ये भी ओके है। तो इन अ सिमिलर वे, अगर हम compete कर सकते हैं मार्केट को, इन तमाम ब्रांड्स को, कि ढुश 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 ये गिरेंगे, तो हम उस वक्त हम ये जो है ना यूज़ करते हैं, ये वाली जो फिलॉसफी है कि हमने ब्रांड्स को भी ब्रांड को डाल देना होता है अपने कीवर्ड्स के अंदर, ताकि अगर कोई स्टाइलो का बहुत शौकीन है, ब्रांड कॉन्शियस है और स्टाइलो की चीज़ें यूज़ करना चाह रहा है, या जो भी कोई ब्रांड है अपना फेवरेट आप लोगों का, ठीक है, और उसके ऊपर उसका दूसरा वाला ऐड ऊपर नज़र आना शुरू हो जाए, तो कौन क्या प्रेफ़र करोगे? आप कहोगे भई ये क्यों नज़र आ रहा है? लेकिन जो नाइकी के मुस्तकिल कस्टमर्स हैं, वो प्रेफ़र नहीं करेंगे। हाँ, कुछ डाइवर्ट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे ब्रांड्स पे, वो देखना चाहते हैं कि न्यू क्या है, तो वो हमारे लिए एक गुड लक हो सकती है। तो हमारा बजट भी इस चीज़ की अगर इजाज़त देता है, तो हम ब्रांड्स को ऑफ़र करवा देंगे कि हमारे स्टोर पे आए, हम उनके कीवर्ड्स को चूज़ करके अपने ऐड में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई भी हमारे पैसे ज़ाया ना हो, हमारे पास लिमिटेड बजट है और हम सिर्फ़ वही लोग चाहते हैं कि भई जिन्होंने हम जो हमें जानते हैं और हमारे पहले हमसे बाय कर चुके हैं, और सिर्फ़ वही लोग आएँ, और हम नहीं चाहते कि हमारे पैसे वेस्ट हों। हम उसको जो है तमाम ब्रांड्स को उठा के नेगेटिव में डाल देंगे, तो हमारे पेज के ऊपर एड शो नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा। पूछें। जो एग्जैक्ट मैच है, जी। इसमें पिछली दफ़ा जब इमरान भाई पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जिस तरह अगर उसका मीनिंग सेम हो, हाँ, जिस तरह उन्होंने सिमिलर एग्जांपल मीनिंग। दी थी, हाँ, बताओ। हाँ, तो तब भी शो होता है, जिस तरह मतलब सिमिलर। कार रिपेयर सर्विस है, हाँ, हाँ, तो हाँ। ऑटो रिपेयर सर्विस पे भी जो है वो शो करा देगा, क्योंकि सिमिलर। उनके हाँ, सही है। सिमिलर है, हाँ, बिल्कुल। सिमिलरिटी जो है। हाँ, तो हाँ। नेगेटिव में भी जो हम इस तरह रखेंगे, जो सिमिलर मीनिंग होगा वो उसके ऊपर उसको ब्लॉक करेगा। ब्लॉक करेगा। आपने चीप रखा है, आपने चीप शूज़ रखा है, तो वो आपने नेगेटिव में रखा है, और एग्ज़ैक्ट मैच में रखा है। तो जो आपके उससे रेलेवेंट चीप से मतलब चीप के सिनोनिम्स होंगे ना, वो सारे जो हैं फ्री वो हो गया। हाँ, एग्ज़ैक्टली, वो ब्लॉक करेगा उसको। ठीक है? जो क्लोज़ेस्ट होगा वो उसको ब्लॉक करेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपका कुछ भी मतलब इससे रिलेटेड है, तो आप पूछ लो। जितना आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स आज नेगेटिव कीवर्ड्स की हमने मैच टाइप्स, इन्हीं को हम कवर करेंगे, और मैं आपको असाइनमेंट दूँगी कि आप कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स निकालो, ठीक है? तो जो-जो आपने असाइनमेंट्स की हुई हैं ना, उनके अंदर एक शीट बनाओ नेगेटिव कीवर्ड्स की। उनके लिंक मेरे पास हैं, ठीक है? तो उसके अंदर फिर आप नेगेटिव कीवर्ड्स भी सर्च करो कि इनके जो ब्रांड्स हैं, ठीक है? जो टॉप पे जब आप एक वो ऐड सर्च करते हो, तो इनके जो भी टॉप पे आते हैं ना, उनको एनलिस्ट कर दो, और इसमें जो इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड्स हैं, उनको भी नेगेटिव में डाल दो, ठीक है? जी ठीक है। लाइक सिंपल इफ भी है।
अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो उस टाइप का क्वेश्चन और उस टाइप के अंदर नहीं अपीयर होना चाहिए, तो आप वो भी डालो। यू, माई, दे, मतलब इस टाइप के सारे आप नेगेटिव में डाल सकते हो, क्योंकि ये सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब ओपन है, फ्री है, और इसके अंदर तो मतलब आपके ऐड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, अगर कोई इस तरह का कोई कंटेंट सर्च कर रहा हो तो फिर ऐड शो ना हो। अच्छा, जिस तरह हम कीवर्ड प्लानर में से जाके जो है कीवर्ड्स निकालते हैं, जी, तो नेगेटिव भी हमने वहीं से खुद से सोच के उनको नेगेटिव में डालना, या उसके लिए भी हमारे पास कोई टूल होता है? नहीं, उसके लिए हमारे पास टूल नहीं है। हाँ, उसमें कीवर्ड प्लानर के अंदर हमारे पास ब्रांड ज़रूर आ जाते हैं। साइट पे ना आप वो देखो, आपकी साइट पे मतलब जो कीवर्ड प्लानर है ना, उसके अंदर आपको कई टाइप्स नज़र आती हैं। उसके अंदर जब आज आपने वो उसको खोला है सारे को, उसमें आप स्टडी हम्म। करोगे ना, तो उसके अंदर लेफ्ट है राइट है, राइट साइड पे, राइट साइड पे जहाँ सारे कॉलम्स आगे से आगे जा रहे होते हैं, वहाँ पे आपको ना ऑप्शन नज़र आएगा, वहाँ पे ब्रांड्स भी नज़र आ जाएंगे। तो उनको आपने जो है वो ब्लॉक करना है, आपने उठा लेने हैं कि जो आपके वो वहाँ से वो आप ब्रांड्स उठा सकते हो, ठीक है। और जो कीवर्ड्स आप चाह रहे हो कि इन कीवर्ड्स के ऊपर है, और जो आप कह रहे हो ये इररेलेवेंट है, इसके ऊपर तो ऐड नहीं नज़र आना चाहिए, तो आप उसको भी उठा के कीवर्ड्स के अंदर से, ठीक है, उसको आप नेगेटिव में डाल दो कि क्योंकि हम जब सर्च करते हैं तो हमारे वो सारे कीवर्ड्स तो नहीं होते हमारी वेबसाइट के हम्म। ऊपर, वो सारे कीवर्ड्स नहीं होते और वो सारी सर्विसेज हम नहीं दे रहे होते। वो तो उसने गूगल ने हमें सारी सर्विसेज के अकॉर्डिंग दिया होता है। हम तो एक ब्रॉड कीवर्ड हम्म। सर्च करते हैं, तो वो हमें सारा पूरा एक गूगल का मैप दे के हमें दे देता है कि हाँ जी ये भी ले लो, ये भी ले लो, गूगल की डिक्शनरी खोल देता है। तो हमने उसमें से हमारे हमें पता है कि ये वाले हमारे कीवर्ड्स हैं और ये वाले हमारे नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। अगर कोई ये सर्विस ढूँढता हुआ हमारी वेबसाइट पे आ गया तो हमारा तो क्लिक ज़ाया हो गया, पैसे तो लगेंगे ना। ऐसे ही। तो वो आपने उठा के नेगेटिव में डाल देना है। ठीक हो। ठीक हो गया? चलें, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आपने पूछ लेना है सारा का सारा। कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस किया करो ताकि समझ आए। अच्छा, ये जो ब्रॉड मैच है, जी, ब्रॉड मैच हम जब कोई भी अवेयरनेस की कैंपेन रन करेंगे, जी। तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है हमारे पास ब्रॉड मैच ही रहेगा ना? हाँ, अवेयरनेस कैंपेन में बहुत हिट है, क्योंकि आपका अगर मतलब सिंगल कीवर्ड है, मतलब एक कार है, ठीक है? अब कार हम्म। के साथ कोई रिपेयर ढूँढ ले, कार के साथ वो मतलब कुछ भी और कीवर्ड लगाएगा, ठीक है? स्पोर्ट्स कार अगर कोई हम्म। ढूँढ लेता है तो आपका तो ऐड शो होना ही होना है फिर, ठीक सही। है? तो हमारी इन्फॉर्मेशन जिससे रिलेटेड होगी हम उसके लिए ओपन करेंगे, और जिससे रिलेटेड नहीं होगी हम उसके लिए उसको नेगेटिव करेंगे। ठीक। और कुछ? और किसी का कोई सवाल है? मैम मेरा एक सवाल है कि आपके पास कोई ऐसा कोई सैंपल वगैरह इस तरह कुछ है उसका, ये क्या कहते हैं कीवर्ड्स का? कीवर्ड का सैंपल? मतलब ये कि किस तरह बनाते हैं। मैंने बनाया था लेकिन इमरान भाई ने बोला कि ये वैसे कीवर्ड्स तो सही है लेकिन आपने इनको कहने में मिक्स कर दिए, तो फिर हम उसको किस तरह मतलब अलग अलग से किस तरह लिखेंगे उसको? अच्छा, अलग-अलग से कैसे लिखेंगे? मतलब मैच टाइप आपने मिक्स कर दिए? हम्म। ओके। नहीं, वो नहीं हुआ होगा, उसने जियो और नॉन जियो कीवर्ड्स का बताया होगा। एक ये भी टाइप है ना, जियो नॉन जियो बताया उसने? तो फिर नहीं नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया। नहीं बताया। अच्छा चलो, कीवर्ड का टॉपिक चल रहा है तो मुझे जो लग रहा है ना कि वो उसने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की होगी। मुझे नहीं पता कि वो क्या होगा, लेकिन मैं आपकी फाइल देख के बता सकती हूँ। लेकिन हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं ना, एक जियो कीवर्ड्स होते हैं और एक नॉन जियो कीवर्ड्स होते हैं। जियो कीवर्ड्स टारगेटेड एरिया के लिए होते हैं, ठीक है? लेकिन लाइक जी अगर कोई जी। हाँ, एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए होते हैं जियो कीवर्ड्स, और नॉन जियो कीवर्ड्स होते हैं जो रैंडम ओपन कीवर्ड्स होते हैं। अभी जो हम सर्च कर रहे थे ना, अभी ये जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताए, ये नॉन जियो कीवर्ड्स हैं। अगर इसके साथ लोकेशन लग जाएगी ना, टारगेट हो जाएगी एक लोकेशन, तो फिर वो एक ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करेंगे, तो वो उसको जियो कीवर्ड्स बोलेंगे, ठीक है? सपोज अभी चीप शूज, बाय चीप शूज ऑनलाइन था,
ये एक नॉर्मल नॉन जियो कीवर्ड है। जी, उन्होंने बस इस तरह कहा था कि ये तो नहीं बताया था कि जियो पे बनाने हैं कि नॉन जियो पे, बस उन्होंने बताया था कि बस बना लेने हैं आपको। मतलब नहीं, ये था ये कि नॉन जियो पे बनाने हैं। नूरुल्लाह जो बात कर रहा है ये कीवर्ड थीमिंग की बात कर रहा है, ठीक है, आपने कीवर्ड थीम कैसे करना है, ओके, ओके, वो ओके। उसमें confusion है। अच्छा, कीवर्ड थीमिंग की बात कर रहा है, सही। तो कीवर्ड थीमिंग में ना उसकी भी मैं आपको सारा ना बता देती हूँ कि कीवर्ड थीमिंग होती क्या है। ठीक है, अगर अनरिलेटेड कीवर्ड्स को एक ऐड ग्रुप, जैसे मैंने आपको मेरा ख्याल है पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर एक ऐड ग्रुप के अंदर हम तमाम के तमाम कीवर्ड्स, एक वेबसाइट है और जो आप लोगों ने वेबसाइट के ऊपर सर्च की, अब मुझे आपने बताना है कि हर वेबसाइट के ऊपर कोई एक नीश होगी और आगे उसकी सब निशेज होंगी, ऐसे ही जी। है ना? हुँ। अब आपने एक नीश जो आपने उठाई वो तो आपकी मेन नीश है, ठीक है? वो आपका एक कीवर्ड जो आपकी मेन नीश हो गई, ठीक है? वो तो है ही है। लेकिन उसको थीम कैसे करना है, उसकी थीमिंग ऐसे होगी कि आपने जो उसकी सब निशेज़ हैं, ठीक है? उसके अंदर आपने आप सपोज़ एक कार रिपेयर सर्विसेज़ की है और कार रिपेयर सर्विसेज़ के अंदर कौन-कौन सी निशेज़ हैं? कार डोर रिपेयर, ठीक है? कार जी। उसका जो क्लीनिंग सर्विसेज़, ठीक है? 2 हो गई, ठीक है? और हुँ। पेंटिंग की उसकी सर्विसेज़ हो गई, ठीक है? और वॉशिंग की हो गई, ठीक है? इस तरह की 3-4 जो भी सर्विसेज़ एक है ना, उसको हुँ। आपने थीम करना है। कार रिपेयर सर्विसेज़ को आपने अलग से उसके कीवर्ड्स निकालने हैं, उसके कार वॉशिंग के अलग से आपने लिखने, इसको कहते हैं कीवर्ड थीमिंग, ठीक है? सही है। कि आपने उसकी सब निशेज़ के अंदर उसको डिवाइड कर लेना है और आपने प्रॉपर कि एक के जो कीवर्ड्स हैं वो दूसरे के अंदर मैच ना हो, क्योंकि हमने जब ऐड ग्रुप्स बनाने हैं अपनी ऐड कॉपी के अंदर, तो हमने ऐड ग्रुप कार वॉशिंग का अलहदा बनाना है, कार क्लीनिंग का अलहदा बनाना है और ड्राई क्लीनिंग का अलग बनाएंगे। उसके अलावा हम कार की जो विंडोज़ रिपेयरिंग है उसकी अलग बनाएंगे, पेंट रिपेयर का अलग बनाएंगे। तो इसको हम थीम कहते हैं, ठीक है? तो हमने इसके हिसाब से अपने कीवर्ड्स जो हैं वो 5 टू 10 कीवर्ड्स हर अपनी नीश के निकाल लेने हैं। अब समझ में आया? ये कहा होगा उन्होंने। हुँ। क्लियर है? उन्होंने तो यही कहा था, लेकिन मैंने सब कुछ बस मिक्स ही कर दिया था। आपने वो जस्ट रैंडम जनरल आपने जनरल फाइल बनाई है ना, तो उन्होंने कहा होगा कि आप ज़रा हुँ। आप अभी अपना मतलब वो वर्किंग कर लेना, उसी फाइल के ऊपर वर्किंग कर लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है? सही हाँ, है। उसी पे फाइल पे वर्किंग कर लो, लिंक्स हैं, दोबारा से आप उसको रीशेयर कर दोगे तो वो हो जाएगा, वो देख लेंगे, मसला हल हो वो जाएगा। असल में मैंने शेयर नहीं की, बस मैंने बस ये था कि उम, चलें, जो भी था,